हेलो फ्रेंड्स। तो ये वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में एक बार थोड़ा इन्फॉर्मेशन जान लेंगे। तो म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है तो एक बार देख लेंगे। टिपिकली म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है जो भी कैश रहता है ना फ्रेंड्स, तो इन्वेस्टर से वो कैश टिपिकली एक कंपनी को या इन्वेस्टमेंट एक फर्म को जो फ्लो होता है वो इसका एक प्लेटफॉर्म जो रहता है ना, वो तो या वो जो व्हीकल रहता है उसका, तो इन्वेस्टर से जो अमाउंट इंस्टीट्यूशन नहीं तो एक कंपनी को जाने के लिए वो प्लेटफॉर्म को हम लोग टिपिकली क्या कहते हैं तो म्यूचुअल फंड करके कहते हैं। हाँ, तो टिपिकली म्यूचुअल फंड में जो अमाउंट या कैश जो होता है ना फ्रेंड्स, वो टिपिकली तीन चार मतलब डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग सेक्टर में हो जाता है। लाइक आपको इक्विटी भी रहेगा या गोल्ड रहेगा या आपको वो छोड़ के इवन कमोडिटी भी रह सकता है। वो छोड़ के निफ्टी फंड्स भी जो भी रहेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट या अलग अलग सेक्टर्स रहता है। तो उसमें तो टिपिकली क्या होता है ना फ्रेंड्स, तो ये म्यूचुअल फंड का अमाउंट या कैश जो जो भी रहता है वो फ्लो होता रहता है। तो ये छोड़ के म्यूचुअल फंड टिपिकली क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये जो भी फंड मैनेजर्स रहता है या बिग प्लेयर्स रहता है वो लोग इसका हैंडल करता रहता है। हाँ, तो ये करने से टिपिकली हमें क्या होता है इसमें एक स्टेबिलिटी भी मिल जाता है। तो हर एक म्यूचुअल फंड का फ्रेंड्स एक ऑब्जेक्टिव रहता है। तो टिपिकली इवन जस्ट आपको एक बार बोलना है तो लाइक थोड़ा जस्ट एक दो नेम भी मैंने बोल देता हूँ। लाइक ग्रोथ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड रहता है, या आपको डिविडेंड ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड रहता है। इवन इंडेक्स फंड बेस्ड अथवा आर एल्स नो हम लोग कह भी सकता है इंडेक्स ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड भी करके। तो इसका एक एक ऑब्जेक्टिव रहता है। जो भी फंड मैनेजर्स जो रहता है ये म्यूचुअल फंड सारे जो मैनेज करते हैं ना फ्रेंड, जो उसका मोटो या जो ऑब्जेक्टिव रहता है ना, उसका एक सस्टेन करने के लिए या उसका जस्ट मैनेज करने के लिए वो लोग कभी भी ना उसका एफर्ट डालते रहते हैं। एंड वो छोड़ के फ्रेंड्स इसमें टिपिकली क्या होता है, म्यूचुअल फंड का दो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। तो वो दो ऑब्जेक्टिव हम लोग इसमें देख लेंगे। टिपिकली एक ऑब्जेक्टिव होता है इसमें मार्केट रिस्क का जो भी रहता है तो वो अवॉइड कर सकते हैं इसमें। मतलब जो भी हो जाता है ना फ्रेंड्स, टिपिकली म्यूचुअल फंड में मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दे के बोल देता हूँ। तो टिपिकली इक्विटी में म्यूचुअल फंड कैसे होता है, तो आप समझ लीजिए एक एच डी एफ सी निफ्टी फंड, ये जो भी 50 कंपनी रहता है ना फ्रेंड्स, निफ्टी का बेस्ट 50 कंपनी रहता है ना, वो 50 कंपनी का एक क्लब करके एक टूल जैसे बना के दे देता है इसमें। तो मतलब आप जो भी हम लोग इसमें एक 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं ना फ्रेंड्स इसमें, तो वो जो भी 100 रुपये हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो 50 कंपनी के मतलब जो भी है रहता है ना, तो 50 कंपनी के इसमें प्रोफेशनली डिवाइड होके जाता है। तो कभी कभी कल के दिन मुझे इवन इन केस मैंने आप समझ लीजिए जस्ट मेरे अकाउंट में कुछ एक जो भी एक कंपनी का लाइक इन्फोसिस का शेयर्स है, तो कल के दिन इवन जो भी बुरा न्यूज़ के वजह से उसका शेयर्स मुझे 50% गिरेगा तो मुझे इमीडिएटली लॉस होगा फ्रेंड्स 50%। जो भी मेरा तो अकाउंट में कुछ 10 लाख रहेगा तो टिपिकली मुझे 5 लाख का लॉस होगा। बट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में टिपिकली तो 50 कंपनीज रहता है। तो इन केस मुझे इवन इन्फोसिस का एक प्राइस मतलब एक शेयर्स का इवन 50% भी गिरेगा तो उसका मैनेज हो जाता है बैलेंस 49 कंपनी से। तो टिपिकली इसलिए तो रिस्क जो रहता है फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड में बहुत कम रहता है, या हम लोग टिपिकली क्या कर सकते हैं इसका अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये छोड़ के दूसरा एक कोर रीज़न इसमें है फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड मैंने ऑलरेडी बोल दिया हूँ आपको, म्यूचुअल फंड जो मैनेज करता है तो एक बड़े प्लेयर रहता है। लाइक इवन मैंने आपको एच डी एफ सी का बोला, तो एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड जो मैनेज करता है तो जो भी टीम रहता है एक एच डी एफ सी का तरह वजह से रहता है। तो उन लोग जो भी इंफॉर्मेशन उन लोगों को मिलेगा, या इसका हम लोग बोल देते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या होता है फ्रेंड, जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन एज ए सिंगल इंडिविजुअल इन्वेस्टर मुझे इतना, या मैनेजमेंट जो भी मैंने जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, तो वो कंपनी के बारे में मुझे इतना वाइड स्प्रेड नॉलेज नहीं रहेगा। जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वो स्मॉल रहेगा या मतलब लिमिटेड रहेगा। एंड इवन मैंने वो मैनेजमेंट जो भी रहता है वो कंपनी का, उसका वो मैनेजमेंट भी मुझे एक्सेस करने के लिए ईजी से नहीं होता है। बट टिपिकली वो जो फंड मैनेजर्स रहता है ना फ्रेंड्स, उसके लिए वो लोग आसान से वो कंपनी का मैनेजमेंट एक्सेस कर सकते हैं। एंड जो भी बड़ा बड़ा इंफॉर्मेशन या न्यूज़
जो भी रहते हैं वो ये लोग भी आसान से वो जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो बेस या दो को रीजंस रहेगा म्यूचुअल फंड्स का, एक रिस्क कम करने का एंड जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहेगा वो एक्सेस करने का। टिपिकली मुझे एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर तो इतना मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, बट मैंने जो मतलब जो म्यूचुअल फंड में रहता है तो उसमें मैंने जो भी इन्वेस्ट कर लेता हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली वो लोग मैनेज कर सकते हैं। तो इसके वजह से मुझे क्या होगा, एक टॉप क्वालिटी का मैनेजमेंट का जो रहता है तो वो मुझे आराम से मिल जाएगा। तो इसके साथ साथ और एक चीज़ क्या होता है फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में इतना मतलब लार्ज मनी कलेक्ट होता है ना, लाइक इवन मैंने HDFC का आपको बोल दिया, तो एक बार वो लोग एक म्यूचुअल फंड इवन लिस्ट आउट करेगा ना, तो उसमें इतना लमसम अमाउंट क्रिएट हो जाता है। तो इन केस वो म्यूचुअल फंड वो एंटायर अमाउंट एक जो भी टूल या जो भी इन्वेस्टमेंट का टूल रहेगा उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो इन्वेस्टमेंट के टूल में ये क्या, तो म्यूचुअल फंड क्या लेके आता है ना फ्रेंड्स, तो एक शानदार तो स्टेबिलिटी लेके आता है। तो ये स्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है, तो जो फंड रहता है वो एग्जैक्टली एक कंपनी में या जो भी है तो उसमें लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट भी कर सकता है। तो उसके वजह से वो कंपनी में ना फ्रेंड्स टिपिकली क्या होता है, तो एक लार्ज लमसम अमाउंट इवन कैश भी उसको मिल जाता है। तो उसके वजह से एक वो कंपनी लाइक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत बढ़िया रिटर्न भी दे सकता है। इसके साथ मैंने एक दो तीन नेम भी बोल देता हूँ आपको म्यूचुअल फंड का, लाइक HDFC निफ्टी फंड एंड उसके साथ एडेलविस का भारत बॉन्ड एंड उसके साथ साथ तो एक्सिस बैंक जो भी है तो उसका एक म्यूचुअल फंड भी है। तो ये जस्ट फ्यू एग्जांपल्स है फ्रेंड्स आपके लिए, मैंने जस्ट बोल रहा हूँ। एंड इसके साथ एक डिसएडवांटेज जो म्यूचुअल फंड से होता है फ्रेंड्स, तो वो ये होता है, कभी कभी मुझे एक एज ए सिंगल स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट करता हूँ ना फ्रेंड, तो उसमें मुझे लाइक आप डिविडेंड भी मिलता है आराम से, राइट इशू मिलता है एंड उसके साथ साथ बाई बैक का ऑप्शन रहता है, स्टॉक स्प्लिट का ऑप्शन रहता है। बट वो चीज़ों पे तो इतना वेल्थ क्रिएट हो जाता है ना फ्रेंड्स, वो म्यूचुअल फंड पे होने का चांसेस बहुत कम रहता है। तो वो एक वो म्यूचुअल फंड का डिसएडवांटेज है। तो ये सारे म्यूचुअल फंड के बारे में इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपको टिपिकली अच्छा लगेगा तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब दोनों करिए। थैंक यू ऑन एंड ऑल।